So moving on to next form of the tense, that is present perfect continuous tense. यहाँ पे हम present perfect form और present continuous form को combine करके use करेंगे. Okay. Usually present perfect continuous tense is used for a situation that has occurred in the past and which continues till that moment. That is present perfect continuous कब use होगा? ऐसे situation जो कि past में ही start हो गई थी और प्रेजेंट टाइम तक वो चली आ रही है, वो कंटिन्यू हो रही है. ठीक है. जैसे कि अगर आप बोलोगे कि आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 5 hours, तो ये एक्टिविटी क्या होगी कि आप पिछले 5 घंटे से पढ़ रहे हो. आपकी एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई थी? पास्ट में 5 hours पहले, और आप अभी तक पढ़ रहे हो. ठीक है, कंटिन्यूस हो रहा है ये काम. तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 5 hours. ठीक है. या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 10 years, कि आप 10 साल से इस स्कूल में थे और आज भी इसी स्कूल में हो. ये एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हो गई थी और अभी तक चली आ रही है. ठीक है, कंटिन्यू हो रही है, अभी रुकी नहीं है, एंड नहीं हुई है. प्रेजेंट में एंड होती अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में एंड होती है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. लेकिन कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है तब वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. जैसे कि मैंने भी 2 एग्जांपल दिए आपको. एक में था कि आई हैव बीन रीडिंग. हैव बीन मतलब वो क्या है, वो परफेक्ट फॉर्म में हो रहा है. रीडिंग आने से कंटिन्यूअस हो रहा है. सिंस लास्ट 5 hours, कि आप पिछले 5 घंटे से पढ़ रहे हो, अभी प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस चल रहा है. ठीक है. Now let's just see some examples of this. इसका स्ट्रक्चर क्या है? Use the first form of the verb plus ing. ठीक है. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसमें हम ऐड करेंगे ing. सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट आई हैव बीन. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आएगा. ठीक है. अब चाहे प्लूरल में आई हो, आई के साथ हमेशा हैव बीन आएगा. आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है वर्ब का, सिंगुलर फॉर्म नहीं आता है. ठीक है. उसके अलावा अगर दे रहेगा तो भी हैव बीन आएगा, ही रहेगा, शी रहेगा तो हैज बीन आएगा. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव बीन आएगा. सिंस, इफ द पॉइंट ऑफ द टाइम इज मेंशन्ड, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया आई हैव बीन रीडिंग सिंस लास्ट 5 years, मैंने वर्ड यूज किया था सिंस. सिंस मतलब क्या हो रहा है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम जब ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है. फॉर, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज स्पेसिफाइड, मैंने इस सेंटेंस में दोनों एग्जांपल दिए थे. आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 hours और एक और एग्जांपल था स्कूल का. ठीक है. सो यहाँ पे अगर सिंस है तो आपका है कि पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टार्ट हुआ था. फॉर है तो फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की वो एक्टिविटी कितने देर तक चली, तो ये हो गया फॉर. तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में. ओके. तो स्ट्रक्चर इज लाइक कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स टुडे. कि यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि आज आप सारा दिन बस एप्पल्स ही खा रहे हो. आई के साथ आएगा हैव बीन, ईट के साथ होगा आईएनजी ईटिंग. आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स टुडे. देन यहाँ पे एप्पल नहीं एप्पल्स हैं. एप्पल्स मतलब आप एक से ज्यादा एप्पल खाए हो. ठीक है. आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स टुडे. नेक्स्ट, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट मंथ. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर आ रहा है. फॉर आ रहा है जैसे हमने पढ़ा था कि सिंस और फॉर यूज होगा. फॉर कब यूज होगा? जबकि जब वो उसका स्पेसिफिक टाइम आपको डिटरमाइन करेगा. ठीक है. कि पिछले पूरे महीने से तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो. यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट मंथ, कि आप पिछले पूरे महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. वी हैवंट बीन प्लेइंग विथ मैरी सिंस ट्यूसडे. अब यहाँ पे सिंस आ रहा है मतलब पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग. एक्टिविटी जब स्टार्ट हो रही है वो टाइम जब बताता है तब हम सिंस यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्यूसडे से ही आप लोग मैरी के साथ नहीं खेल रहे हो, कि हम लोग मैरी के साथ नहीं खेल रहे हैं.
तो सिंस आने से स्टार्टिंग पॉइंट की ट्यूसडे से ये काम शुरू हुआ था। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी ये यही चला रहती, अभी भी वो नहीं खेल रहे हैं मैरी के साथ, ठीक है। तो वी हैवंट बीन प्लेइंग विथ मैरी सिंस ट्यूसडे, की ट्यूसडे से स्टार्ट करे थे और आज तक मैरी के साथ नहीं खेल रहे हो। तो ये काम है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तब यूज होगा जबकि कोई एक्टिविटी हमारी पास्ट में स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में भी वो एक्टिविटी चली आ रही है, वो रुकी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे कि जब कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट में वो एंड हो रही है, हमें पता है कि वो एक्टिविटी एंड कब होगी, ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जब कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हो रही है और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूअसली चली आ रही है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आप मैरी के साथ नहीं खेल रहे हो ट्यूसडे से, लेकिन आप कब तक नहीं खेलोगे ये आपको नहीं पता है, इसका कोई डेफिनेट एंड नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So hope the topic is clear to you. This was about present perfect continuous tense.